आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 12 का 5वां पाठ और वो भी हिंदी का। और 5वें पाठ में कौन से कवि हैं? जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी कवि भी हैं और लेखक भी हैं, दोनों हैं। ये कविताएं भी लिखते हैं, लेख भी लिखते हैं। ठीक है, तो इनका जो पहला ही शीर्षक है वो है गीत। पाठ का नाम क्या है? तो अब इस गीत में क्या है सुनिए। दो सखियां हैं, सखियां समझते हैं, सहेलियां। तो दो सखियां सहेलियां हैं। एक सखी दूसरी सखी को कह रही है, क्योंकि दूसरी वाली जो सखी है वो अभी सोई हुई है, सवेरा हो गया है। अब पहली वाली पहले ही जाग गई है। तो वो अपनी सखी सहेली से कहती है, क्या कहती है चलिए देखिए। बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी। खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी। अधरों में राग आमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी, बीती विभावरी जागरी। क्या कहती है अपनी सखी से दूसरी सखी कि बीती विभावरी। बीती माने बीत गई, विभावरी माने रात। रात क्या हो गई? जागरी। ऐ सखी, अरे तुम क्या करो? जाग जाओ, क्योंकि रात। और अंबर पनघट में डूबो रही। अंबर माने होता है आकाश, पनघट माने होता है पानी का किनारा, अर्थात ये समझिए जहां से पानी लेके जाते हैं। तो मतलब समझ लीजिए कि तालाब। तो तालाब किसको कहा है जयशंकर प्रसाद जी ने? आकाश को। आकाश एक तालाब जैसा है और उसमें क्या हो रहा है? तो डूबो रही, डुबा रही है। तारा घट, तारे रूपी घड़े को। तारा माने तारा, सितारा, और घट माने घड़ा। तारे रूपी घड़ों को डुबा रही है। कौन डुबा रही है? तो उषा नागरी। नागरी माने होता है चालाक स्त्री। उषा माने उषा। उषा किसे कहते हैं पता है? सुबह जब होती है तो उसे कहते हैं उषा काल, उषा का समय। तो उषा जो है यहाँ पर उसको एक स्त्री बताया गया है, चालाक स्त्री। उषा का मतलब सुबह ही सुबह जब सूरज न निकला हो, लाली छा गई हो आकाश में पूरब की तरफ, तो उसे हम क्या कहते हैं? उषा काल का समय। तो उस समय को स्त्री बताया गया है और तारों को घड़ा बताया गया है और आकाश को तालाब बताया गया है। ठीक है, तो आकाश रूपी तालाब में उषा रूपी स्त्री तारे रूपी घड़ों को क्या कर रही है? क्योंकि भाई अब सुबह हो गया। अच्छा देखिए, पानी में घड़ा जब डूब जाता है तो घड़ा गायब हो गया है कि नहीं? केवल पानी पानी दिखेगा। तो आकाश एक घड़ा है और तारे उसमें डूब जाएंगे तो तारे क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे, है कि नहीं? तो ये एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि सखी जाग जाओ, उषा रूपी जो स्त्री है ना, वो आकाश रूपी तालाब में तारे रूपी घड़ों को क्या कर रही है? अब धीरे धीरे तारे डूब रहे हैं, अर्थात सवेरा। और देखिए,
खग कुल कुल सा बोल रहा। खग माने होता है पक्षी, और कुल माने झुंड समूह। लिख लीजिए, कुल माने हाँ समूह या झुंड। पक्षियों का जो झुंड है, समूह है, वो क्या कर रहा है? तो कुल कुल सा बोल रहा है। सब पक्षी कैसे बोल रहे हैं? कुल कुल की तरह आवाज कर रहे। ये कुल कुल का मतलब यहां समझिए कि जो पक्षी है वो अपनी अपनी आवाज में बोल रहा है कि नहीं? पक्षियों का समूह अपनी अपनी आवाजों में बोल रहा, ये सखी को समझा रही है। और किसलय का अंचल डोल रहा। किसलय माने क्या होता है? पत्तियां, नई पत्तियां। किसलय माने नई पत्तियां। तो नई पत्तियों का अंचल माने आंचल, डोल रहा मतलब डोल रहा। ए सखी सुबह हो गई है और नई नई पत्तियां भी आंचल की तरह, दुपट्टे की तरह इधर उधर उड़ रही हैं, डोल रही, हिल रही हैं। लो यह लतिका भी भर लाई। अरे सखी लो देखो, यह लतिका, लतिका माने होता है छोटी लता। लता समझते हैं? ऐसे पौधे जो अपने बल पर नहीं होते हैं, किसी दूसरे के बल पे बढ़ते हैं। जैसे आप लोग लौकी देख लीजिए, कद्दू देख लीजिए, सेम देख लीजिए, ये सब दूसरे के बल पे, अपने बल पे नहीं चढ़ते हैं। तो कार्य की लतिका माने छोटी सी लता भी भर लाई। ए सखी ये छोटी सी लता भी भर लाई है क्या? मधु मुकुल। मधु माने शहद, और मुकुल माने कली। मुकुल माने कली, अर्थात जो अभी खिली नहीं, जो फूल अभी खिला नहीं है। अरे अर्थात इस लता में भी, छोटी सी लता में भी सुंदर सुंदर कली खिल गई है, सुंदर कली लग गई है, खिली नहीं है। और नवल रस गागरी। नवल माने नया, रस माने रस, गागरी माने गागर जैसा। जो कली होती है फूल की, ऐसे बंद रहती है तो गगरी जैसी लग रही है। तो वो कार्य की है सखी, ये जो लता है अपने सुंदर सुंदर कलियों में रस भर के आ गई है। और ऐसा लग रहा है कि वह कैसे भर ली है? गागर में उसने भर लिया है, क्योंकि कली कैसी लग रही है? गागर जैसी। तो उस गागर जैसी कली ने अपने अंदर सुंदर रस भर लिया, नवल रस, नया रस भर लिया है। ये कौन कह रही है? सखी अपनी दूसरी सहेली को जगा करके कह रही है। और अधरों में राग आमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। और क्या? अधरों में राग पिए। ए सखी तुम अपने अधरों में, अधरों माने होठों पे, तुम अपने होठों में राग, राग माने होता है प्रेम। अमंद, अमंद माने होता है जो धीरे, तीव्र, तेज। अमंद माने तेज, लिख लीजिए, पिए। अरे तुम अपने होठों पर प्रेम का तेज रस पिए हुए हो। तुम अपनी सखी को कह रही है कि ये सखी तुम अपने होठों में तेज रस पी हुई हो, अर्थात रस ली हो, भरी हुई हो। और अलकों में मलयज बंद किए। अरे अपने अलकों, अलकों माने बताए थे एक दिन, भगवान श्री कृष्ण का पढ़ा रहे थे। अलक माने जुल्फ, बाल। ए सखी तुम अपने बालों में क्या ली हो? मलयज बंद। मलयज माने मलय पर्वत से आई हुई चंदन की खुशबू। मलयज माने मलय पर्वत से आई हुई चंदन की खुशबू क्या की हो? अपने बालों में बंद किए। अरे तुम अपने बालों में बंद करके सोई हो, जागो, क्योंकि जाओगी तो तुम्हारे बालों से वो खुशबू क्या करेगी? उड़ेगी, बाहर जाएगी। और तुम्हारे होठों में जो रस है वो बाहर छिड़केगा। ऐ सखी तुम क्या करो? जागो। आया ही नहीं आया समझ में? देखो लिखा है मलयज,
ध्यान दीजिए, ये शब्द होता है मलय और आगे क्या जुड़ गया है, ज, तो क्या हो गया, मलयज। जैसे जल, जल में जुड़ गया ज तो हो गया जलज। जलज माने कमल का फूल, जल में जन्म लेने वाला। तब मलयज माने मलय में जन्म लेने। तब मलय पर्वत पर चंदन के पेड़ होते हैं, समझा कि नहीं। मलय पर्वत है, जैसे विंध्याचल पर्वत, हिमालय पर्वत, वो सही मलय पर्वत, मंदराचल पर्वत तो सही मलय पर्वत भी है। और देखिए, ए सखी तुम अभी तक सोई हो, अपने होठों में रस पिए हुए हो, बंद किए हुए हो, और अपने बालों में तुम चंदन की खुशबू भी बंद की हो। तू अब तक सोई है आली। आली माने होता है आलस्य में डूबी हुई स्त्री। आली माने आलस्य में डूबी हुई स्त्री। तू अब तक सोई है ए सखी, तू अब तक सोई है। समझ आ कि नहीं आया। आंखों में भरे विहाग री, और आंखों में तुमने क्या भर लिया है, विहाग भर लिया है। विहाग माने लिखा है आधी रात के बाद गाई जाने वाली रागिनी कुमारी। आधी रात 12 बजे के बाद जो गीत गाया जाता है वो उसे कहते हैं विहाग। ऐसा गीत जो आधी रात के बाद गाया जाता है उसे क्या कहते हैं, विहाग। तो कह रही है कि ए सखी तुम अपने आंखों में क्या भरी हुई हो, विहाग भरी हो, अर्थात रात में गाया जाने वाला गीत भर के तुम अभी तक क्या की हो, सोई हो। ए सखी तुम क्या करो, जाग जाओ। समझ नहीं आया। इस प्रकार आपकी यह कविता क्या हो गई, समाप्त हो गई। लेकिन ध्यान से सुनिए, यहाँ पर कुछ अलंकार हैं। शुरू की जो 3 पंक्तियां हैं, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में अंबर पनघट में, यहाँ रूपक अलंकार है, और तारा घट में रूपक अलंकार है, उषा नागरी में रूपक अलंकार है। समझा कि नहीं आया। फिर नीचे आइए, खग कुल कुल सा, तो खग कुल और फिर इधर कुल कुल। हाँ, तो यहाँ कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार, क्योंकि एक कुल का अर्थ है झुंड समूह और दूसरे कुल का क्या अर्थ है, दूसरे कुल का अर्थ है आवाज, कुल की तरह आवाज करना। समझ कि नहीं आया। तो इस प्रकार ऐसा है, और ये आपकी कविता क्या हो गई, समाप्त हो गई।